हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये है प्रीवियस ईयर पेपर टीजीटी कॉमर्स का 2010 का। तो आज हम इसके 50 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में हम इसके 50 और फिर नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 9 विल बी। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 4 और 9 का। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे रूट लगाएंगे। तो 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 और 36 का रूट होता है 6। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। एक कंटेनर में 5 रेड बॉल है, 5 ग्रीन बॉल्स है एंड 5 येलो बॉल्स है। इफ़ वन बॉल इज टेकन आउट रेंडमली, अगर उसमें से एक बॉल निकाली जा रही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इट रेड बॉल विल बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड बॉल है। तो रेड कितनी बॉल्स हैं? रेड है 5 बॉल्स, तो 5 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है? 5 ये है, 5 ये है, 10, 15, 15 है, तो नीचे आएगा 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3। तो इसका भी ऑप्शन 2 करेक्ट है, 1/3। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इनमें से कौन सा एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? बॉट फर्नीचर, ये तो बिजनेस के लिए लिया है तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। पेड फॉर सैलरीज, ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। पेड सन्स फीस फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, ये बच्चे की फीस सबमिट की है तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, पेड सन्स फीस फ्रॉम द बिजनेस, अगर बिजनेस से पेड कर रहे हैं तो ये विड्रॉल होगा, तो ये बिजनेस को इफेक्ट करेगा, तो ये एक बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये पर्सनल अकाउंट से कर रहा है तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेस में लास्ट स्टेप कौन सा होता है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ समरीज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या होता है लास्ट स्टेप? सबसे पहले डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, फिर समरीज बनाई जाती है, फिर उनको एनालाइज किया जाता है, सबसे लास्ट में कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। डेलीगेशन इंक्रीजेस एग्जीक्यूटिव बर्डन। डेलीगेशन यानी जब हम किसी को कोई वर्क देते हैं तो क्या उससे बर्डन बढ़ जाता है काम करने का? इन मॉडर्न एज देयर इज़ नॉर्मली नो नीड ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मॉडर्न एज में अथॉरिटी, किसी को काम करने के लिए जो हम अथॉरिटी देते हैं उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी क्या डेलीगेट नहीं की जा सकती है। तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो इसका जो करेक्ट है वो सिर्फ सी ऑप्शन है, यानी कि ये वाला, क्योंकि डेलीगेशन तो हमें करना ही पड़ता है और ये भी करेक्ट नहीं है। अथॉरिटी भी, हमें किसी भी वर्क को देने के लिए अथॉरिटी भी देनी चाहिए। सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है, तो जो ऑप्शन 1 में आ रहा है। नेक्स्ट, मेंटल रिवोल्यूशन इज द इसेंस ऑफ। मेंटल रिवोल्यूशन किसका इसेंस है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का, बिजनेस कॉम्बिनेशन का, रैशनलाइजेशन का या डिसेंट्रलाइजेशन का? तो मेंटल रिवोल्यूशन इसेंस है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIFO यानी फीफो, इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट आर द प्राइसिंग मेथड्स ऑफ। ये कैसे प्राइसिंग मेथड्स है? इन्वेस्टमेंट के, इशूड मटेरियल्स के, या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के, या ऑल ऑफ दीज के? तो ये है इशूड मटेरियल के। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इन CRR स्टैंड्स फॉर,
CRR में C किसके लिए स्टैंड होता है? CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। तो C स्टैंड करता है कैश के लिए। तो 8 का ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2 कैश। 9 क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी। जब इन्फ्लेशन होता है यानी महंगाई बढ़ रही है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है, तो मनी की वैल्यू क्या होती है? तब मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। क्यों डिक्रीज हो रही होती है? क्योंकि हमें अब 1 रुपये की जगह मान लीजिए हमें 1.5 रुपये देने पड़ रहे हैं, अब उसकी वैल्यू कम हो गई है, इसीलिए तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हमेशा मनी की वैल्यू में और इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। 10th क्वेश्चन है, विच इक्वेशन इज करेक्ट इन द केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली में कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी? तो इसमें करेक्ट इक्वेशन है ऑप्शन नंबर 2। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें से बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑप्शन चूज करने हैं। इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है, कभी कभी फॉल्स भी पूछ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने गलत देख लिया तो अगर हमें क्वेश्चन आता भी होगा तो वो गलत हो जाएगा। ए है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपल्सरी। यस, कंपल्सरी होता है, ये तो ट्रू है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन अ कंपनी इज अनलिमिटेड। नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी में लायबिलिटी उनके शेयर्स तक लिमिटेड होती है। सी है, द शेयर ऑफ अ कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड। कंपनी के शेयर क्या ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 3rd में, तो इसका ऑप्शन 3rd ए एंड सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीडियन कैन बी मेजर्ड बाय। मीडियन को कैसे मेजर किया जा सकता है? एक तो इसकी इक्वेशन ये है, जब 2 टर्म दी हुई होती है, जब सिंगल टर्म दी हुई होती है तो ये वाला इक्वेशन लगता है, ये वाला फार्मूला लगता है, और जब 2 टर्म्स दी हुई होती हैं, 2 लिमिट्स दी हुई होती हैं, तो ये वाला फार्मूला लगता है। तो ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा इसका। अकॉर्डिंग टू FEL ब्रेच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर एन ऑफिसर शुड बी। एक ऑफिसर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट होने चाहिए? तो एक ऑफिसर के अंडर में 7 सबॉर्डिनेट होने चाहिए। ऑप्शन 4 करेक्ट है। 14, मार्केटिंग डील्स विद द स्टडी ऑफ। मार्केटिंग किसकी स्टडी करती है? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, यस। सेल्स मैनेजमेंट, यस। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, यस। इन सभी चीज़ों की स्टडी करती है मार्केटिंग, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें बताना है नॉट करेक्ट। यहाँ पे वही बात है कि ध्यान से देखना है, नॉट करेक्ट पूछा है तो हमें वो ऑप्शन चूज करने हैं जो करेक्ट नहीं है। कंट्रोल इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई एक टास्क खत्म हुआ तब हम कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे, ये चलता रहता है। कंट्रोल ऑलवेज रिलेट्स टू पास्ट फंक्शंस, ये नहीं सही है। कंट्रोल इज मैनेजरियल फंक्शन, ये सही है। कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड एट ऑल लेवल्स, ये भी सही है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन 2 सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी है, रॉबिन्स ने पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी है। जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टली मैच लिखा है, जो करेक्टली मैच नहीं है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है सी, कैनन ने वेल्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन देयर इज अ चेंज इस फैक्टर्स। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज इन फैक्टर क्या होगा? सेल, प्रोपोर्शन, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, तो इसको प्रोपोर्शन होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज नॉट हैविंग यू शेप। कौन सी कर्व यू शेप की नहीं होती है? ABC कर्व, AC कर्व, FC कर्व या MC कर्व। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है, FC कर्व। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें से कौन सी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ स्टील, यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग है। शुगर मिल भी एक मैन्युफैक्चरिंग है।
फ्लावर मिल भी मैन्युफैक्चरिंग है। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स में किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी किसकी तरफ होती है? कस्टमर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए या फिर सबके लिए? तो इन सबके लिए ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 21 है ऑन 1 जनवरी 2004 ए टुक माइन ऑन लीज फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इस डेट को किसी ए ने लीज पर 10 ईयर्स के लिए माइन को लिया। रेट ऑफ रॉयल्टी इज 50 पैसे पर टन। रॉयल्टी का रेट क्या है? 50 पैसे पर टन। मिनिमम रेंट है 8,000 पर ईयर विद राइट टू रिकॉप शॉर्ट कमिंग अप टू द पेमेंट ड्यू टू 31 दिसंबर 2008। द आउटपुट वॉज, आउटपुट ये था, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वो उसको कितना लैंडलॉर्ड को अमाउंट पे करना है। 2006 में पूछा गया है, ठीक है। तो पहले 2004 में देखेंगे 3000 टन्स प्रोडक्शन हुआ है, तो 3000 को जब हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद 2005 में 10,000 हुआ है, जब हम इसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000। इतना उसको पे करना है। हम यहाँ पे लिखते जाते हैं कि ये कौन से ईयर का है। ये 2004 का है, ये 2005 का है, और अब हमें करना है 2006 का। 2006 में 20,000 है, यानी उसको 10,000 पे करने हैं, लेकिन मिनिमम रेंट है 8,000 पर ईयर, तो इसलिए 2006 में वो 8,000 ही पे करेगा। तो इसलिए ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स लिमिटेड 45 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक्स लिमिटेड है, उसने 100 इक्विटी शेयर्स को 45 किया, जिस पे नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, इसमें 2 पर शेयर रिसीव नहीं हुई थी और फाइनल कॉल के 3 पर शेयर रिसीव नहीं हुई थी। दीज शेयर्स वर री इशूड एज अ डिस्काउंट ऑफ ₹1.50 per share. The amount transferred to capital reserve will be, अब हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो 100 इक्विटी शेयर्स थे जिस पे हमें ₹5 रिसीव हो चुके हैं, तो यानी कि हमें ₹500 रिसीव हुए हैं। अब हमने उसको डिस्काउंट पे पेड किया है 1.50, यानी इसमें से तो शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया है, तो ये हो जाएगा 150। इसको हम माइनस कर देंगे 500 से, तो आंसर आ जाएगा 350, यानी कि 350 बचे हैं जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है राइट शेयर्स मीन द शेयर्स विच आर, राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो किसको इशू किए जाते हैं, प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी को, वेंडर्स को, डायरेक्टर्स को, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किए जाते हैं, तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करने के लिए बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक करने के लिए, लिक्विडिटी पोजीशन को, या अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। 25 क्वेश्चन है द आइटम्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इंक्रीज इन प्रोप्राइटरशिप कैपिटल आर कॉल्ड। ऐसा आइटम जो प्रोप्राइटरशिप कैपिटल को इंक्रीज करता है, क्या है वो? एक्सपेंसेस से तो डिक्रीज होते हैं, ड्राइंग से भी डिक्रीज होते हैं, रिवेन्यू इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो रिवेन्यू है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द सेलर इज क्रेडिट टू।
जो इंटरेस्ट रिसीव होता है जब हम किसी को इंस्टॉलमेंट में कुछ सेल करते हैं तो वो किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल्टी पेएबल इज ट्रांसफर्ड बाय लेसी टू। रॉयल्टी जो पेएबल है, जो लेसी है, वो किसके अकाउंट में, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो उसका एक लॉस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। सेबी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, सेबी कौन सी डेट को या कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो सेबी इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन इज अ हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और पर्पसेस। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था हैने ने। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ABC हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 आफ्टर डी इज एडमिटेड। जब डी को एडमिट किया गया तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, तो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसी में वो सेक्रीफाइस भी करते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा 4:3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट विद द पार्टनरशिप फर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता है। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन मतलब वो चलता रहता है चाहे उसके पार्टनर्स में कोई रहे या ना रहे। अगला है अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो ये तो होता ही है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वो। क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट वो एक एग्रीमेंट से होता है, ये भी सही है। लायबिलिटी उसके पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, बस परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता है। अगर कोई पार्टनर छोड़ देता है तो उनकी पार्टनरशिप का एंड हो जाता है, तो ये ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन। कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कब कहलाता है, द अमाउंट इज पेड इन लमसम, या अमाउंट इज लार्ज, अमाउंट बड़ा होता है, इट इज़ इंटेंडेड टू बेनिफिट इन द करेंट पीरियड, अगर वो करेंट पीरियड के बेनिफिट के लिए है, इट इज़ इंटेंडेड टू बेनिफिट इन द फ्यूचर पीरियड, अगर फ्यूचर पीरियड में वो हमें बेनिफिट देने वाला है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है अगर वो हमें फ्यूचर पीरियड में बेनिफिट देने वाला है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। 33rd क्वेश्चन है द सोर्सेज ऑफ डाटा आर। डाटा के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं, इनमें से नन ऑफ दीज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही डाटा के सोर्सेज होते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मीन विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू इज़। कौन सा स्टैटिस्टिकल मीन है जो एक्सट्रीम वैल्यू से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अरिथमेटिक मीन पे पड़ता है, मीडियन पे नहीं पड़ता है, हार्मोनिक मीन पे भी पड़ता है, ज्योमेट्रिक मीन पे भी पड़ता है। क्योंकि मीडियन तो फिक्स होता है इसलिए इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, चाहे कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा हो या कम हो, जो सेंटर में है वो सेंटर में ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। द टोटल सैलरी इज़ 15 एम्प्लॉयज़, 15 एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख पर मंथ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज सैलरी पर मंथ पर एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय, मंथली सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, तो ये शो कर रहा है एवरेज सैलरी पर मंथ पर एम्प्लॉय, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 36 है मीन डेविएशन इज मिनिमम अबाउट। मीन डेविएशन मिनिमम कब होता है, मीन पे, मोड से, फर्स्ट क्वार्टाइल या मीडियन से, तो ये मीडियन पे ये भी लो होता है, तो इसका 36 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन द क्लास इंटरवल्स शुड बी। क्लास इंटरवल्स कैसे होने चाहिए अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, तो एक्सक्लूसिव भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो ऑल आर पॉसिबल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है।
बिजनेस इज एन अनइकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग है। पार्टिसिपेशन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम इन टूर्नामेंट इज अ बिजनेस, कोई पार्टिसिपेट कर रहा है कॉलेज क्रिकेट टीम में तो क्या वो बिजनेस है? इसको हम बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज नीड ऑफ एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेकिंग प्राइस राइज। टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये तो सरासर गलत है, ये भी गलत है। सिर्फ सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ ट्रेड इज, ट्रेड का क्या मीनिंग होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ कमोडिटीज, इंश्योरेंस और बैंकिंग, परचेज एंड सेल ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन है, और ट्रेड का मीनिंग होता है परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस आर राइजिंग, जब प्राइस बढ़ रहे हैं, द स्टॉक शुड बी वैल्यूड अंडर, कौन सी मेथड में स्टॉक को वैल्यू करना चाहिए? फीफो में, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जनरल एवरेज मेथड या वेटेड एवरेज मेथड? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इसको वैल्यू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज लीगली कंपलसरी? इनमें से कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन जो है वो लीगली कंपलसरी है? सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपलसरी नहीं होता, पार्टनरशिप में भी नहीं होता, चेन स्टोर्स में भी नहीं होता, सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी में लीगली कंपलसरी है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर, कैरेट एंड स्टिक की टेक्निक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए यूज़ की जाती है? कैरेट यानी जब आप अच्छा काम करो तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, स्टिक यानी जब आप गलत काम करोगे तो आपको डंडा मिलेगा, स्टिक। तो ये मोटिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका ऑप्शन 2 करेक्ट है, मोटिवेशन। 43rd क्वेश्चन है, स्वॉट इज यूज्ड फॉर, स्वॉट होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो ये एनालाइज किया जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है प्लानिंग करने के लिए, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कौन सी ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था? तो 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलर मार्केट इज दैट इन विच, सेलर्स मार्केट किसे कहते हैं? क्या होता है खास सेलर्स मार्केट में? सेलर फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल, अगर सेलर डिफिकल्ट फाइंड कर रहा है तो वो तो नहीं होगा। बायर्स फाइंड इट इजी टू परचेज, अगर बायर को इजी लग रहा है तो वो बायर मार्केट हो गई। सेलर्स कैन सेल व्हाट दे प्रोड्यूस, या फिर बायर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, तो सेलर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको वहाँ पे सेल कर सकता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप इज 4, तो सबसे पहले तो यही गलत हो गया, मिनिमम नंबर तो 4 नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप कैन बी अप टू 20, ये तो सही है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी, ये भी सही है। मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इसमें बताना है कि ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज नॉट स्टैटिक, तो ये भी पहला ही ऑप्शन सही है। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक नहीं है। मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है, ये रॉन्ग है। मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशनल, ये भी रॉन्ग है। मैनेजमेंट प्रोफेशनल होता है। देयर इज नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इन पॉलिटिक्स, ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसका है कि प्लान करना फ्यूचर को कैप्चर करना है? तो ये है एलन का, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू। कोऑर्डिनेशन का पर्पस क्या होता है? डिलेज को अवॉइड करना, रिमूव कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करना, डेवलप कॉपरेशन को डेवलप करना। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से ऑर्डर में परफॉर्म किए जाते हैं? सबसे पहले प्लानिंग होती है, तो ये 1 हो गया। इसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग, तो ये 2 हो गया। डायरेक्टिंग, फिर लास्ट में कंट्रोलिंग, तो CADB है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो इस वीडियो में बस 50 क्वेश्चंस ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमारे 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन बचेंगे जो हम लास्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।